आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे जो हमने मोशन एंड मंडी के MCQs की असाइनमेंट दी थी. बेसिक क्वेश्चन है, लेवल 1 असाइनमेंट है, एंड जस्ट ट्राई टू नोट डाउन द कंसेप्ट्स और फॉर्मूलाज विच यू आर यूजिंग इन दिस असाइनमेंट. और लेवल 1 मतलब नीट और JEE मेंस तक है. JEE एडवांस के लिए अलग से असाइनमेंट आएंगी, या अगर थोड़े कंसेप्चुअली टफ क्वेश्चन करने हैं तो डिफरेंट होंगे. First question है, for a moving body at any instant of time, if the body is not moving, acceleration must be 0. This is true or false? हमें दिया कि अगर बॉडी मूव नहीं कर रही तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी. एसेंशियल है? नो, इट्स नॉट एसेंशियल. बिकॉज इफ यू स्टार्ट योर व्हीकल फ्रॉम होम, इट हैज 0 इनिशियल वेलोसिटी, बट इट विल एक्सेलरेट, तभी वो मूव करेगा. और यू कैन हैव द केस ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ बॉडी वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड्स बॉडी, कि मैंने एक पैन को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका. एट हाईएस्ट पॉइंट इट्स एन इंस्टेंटेनियस रेस्ट, बट इट हैज डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फर्स्ट ऑप्शन की अगर बॉडी मूव नहीं करी, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0. दिस इज फॉल्स. इफ द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, रिटार्डेशन इज नेगेटिव. नेगेटिव या पॉजिटिव, इट्स बेसिकली अ साइन कन्वेंशन. द कंसेप्ट इज कि अगर velocity and acceleration both are in the same direction, the body will increase its speed. And if both are in opposite direction, the body will decrease its speed. So negative acceleration does not mean that body will slow down, because अगर velocity भी negative and acceleration भी negative, it means they are in the same direction and speed of the body is going to increase. So it's not essential कि अगर एक्सेलरेशन को नेगेटिव दिया है तो बॉडी इज स्लोइंग डाउन ओनली. थर्ड इज, इफ बॉडी इज स्लोइंग डाउन, डिस्टेंस इज नेगेटिव. नो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. इफ डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नोन एट एनी इंस्टेंट, वी कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम. कि अगर हमें डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पता है, यू कैन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. सो ट्रू और फॉल्स? कि अगर मैं बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे देता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल दे देता हूँ, कैन यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो बेसिकली अगर हम लेते हैं कि बॉडी इज नॉट मूविंग, फर्स्ट ऑप्शन का अगर हम रीजन लिखें ए का, इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग, एक्सेलरेशन मस्ट बी 0. नो, बिकॉज it is possible that U is 0 and A is non-zero. If body is slowing down, the retardation is negative. Slowing down implies velocity and acceleration are oppositely directed in 1D. Implies A is equals to negative. Velocity will slow down. Your speed will decrease only if it's opposite. Velocity will decrease if it's positive. मतलब oppositely directed है. Third is, if body is slowing down, distance is negative. No, distance traveled by body is always positive. It can be 0 अगर body rest पे है, otherwise distance traveled positive में ही होता है. And D part is not possible. अगर तीन चीज़ें पता है तो you cannot find the displacement. Second, a boat is at anchor, is rocked by waves whose crests are 100 meter apart. Crests are 100 meter apart. And distance between two crests is wavelength. So basically lambda दिया. And whose velocity of wave is 25 मीटर पर सेकेंड. तो टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसीज
v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो फ्रीक्वेंसी इज v बाय लैम्डा. 1/4 second inverse, and time period is reciprocal of frequency. So it will reach every 4 seconds. So this is the correct option. A body is released from top of a tower of height h meter. Body is released from a top of a tower of height h meter. It is stopped and then instantaneously released. h मीटर से ड्रॉप किया, 2 seconds के बाद उसे रोका और फिर रिलीज कर दिया. What will be the height after next 2 seconds? मतलब बेसिकली वो पहले 2 सेकेंड के लिए मूव की, उसने कुछ फाइनल वेलोसिटी एक्वायर कर ली थी, फिर रोक लिया, फिर 2 सेकेंड के लिए मूव की. तो अगर मैं बॉडी को रोकता हूँ, इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मान लो मैंने इसे 2 सेकेंड्स के बाद रोक लिया, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी, एक्सेलरेशन हमें पता है इट्स 10 और टाइम 2 सेकेंड्स. तो टाइम अगर मैं 2 सेकेंड्स लेता हूँ, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? u जीरो है, हाफ जी डी स्क्वायर, मतलब 20 मीटर. 20 मीटर के बाद रोक लिया, फिर 2 सेकेंड जाने दिया, तो पहले 2 सेकेंड्स में 20 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकेंड्स में 20 और किया. टोटल हाइट h थी, हमने बताने कितनी हाइट बच जाएगी. तो इट वुड बी h माइनस 40, बिकॉज हमने 2 सेकेंड्स के बाद रोका फिर रिलीज कर दिया. सो हाइट आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स इज h माइनस 40. समझ में डिफरेंस क्या? अगर मैं सीधा 4 सेकेंड निकालता तो आंसर और आता, बिकॉज उसने फिर फाइनल वेलोसिटी एक्वायर की थी. मैंने कहा 2 सेकेंड के बाद रोक लिया, फिर 2 सेकेंड जाने दिया, तो पहले 2 सेकेंड्स के लिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो. सो फर्स्ट 2 सेकेंड्स में डिस्टेंस ट्रैवल 20 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में फिर 20 मीटर, सो टोटल 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया. तो अगर इनिशियल हाइट h मीटर है, आफ्टर 4 सेकेंड्स इट विल बी h माइनस 40. A body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom, starting from rest at the top. How much time will it take to cover 1/4 distance starting from rest at the top? एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड करके नीचे आ रही है, हमें दिया उसने ये डिस्टेंस 4 सेकेंड्स में पूरा किया, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस s था, उसको A से B तक जाने में 4 सेकेंड्स लगे. और 4 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया s, एक्सेलरेशन लेट इट बी a, इंक्लाइन प्लेन पे, और u जीरो था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो इक्वेशन क्या बनी? एस इज इक्वल टू हाफ ए डी स्क्वायर. फिर हमने बताना है 1/4 डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा. तो डिस्टेंस s बाय 4, एक्सेलरेशन इंक्लाइन प्लेन पे a इंटू टी स्क्वायर. सो अगर मैं रेशियो लूँ इन दोनों इक्वेशंस की, s डिवाइडेड बाय s बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर. So you get total distance s ट्रैवल करने में अगर 4 सेकेंड्स लगे, तो वी कैन से s बाय 4 कवर करने में जो वो 2 सेकेंड्स लगेंगे. सो इट विल बी 2 सेकेंड्स अंडर रूट ऑफ 4.
A steamboat goes across a lake and comes back. On a quiet day when water is still and a rough day when it's uniform current so as to help the journey onward and impede the journey back. Speed of launch on both days was same. The time required to complete the journey on a rough day as compared to calm day. अगर हम काम डे लेते हैं, काम डे में होगा कि वाटर रेस्ट पे है तो सिर्फ बोट ही मूव कर रही है. अगर मैं लूँ कि वो एल डिस्टेंस आगे गई काम डे पे, so we assume कि बोट ने से जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, सो एल किया और फिर वो वापस आ गई. अगर बोट की स्पीड मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ भी है वी बी, तो सिर्फ जाने का टाइम जो होगा दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन कोई नहीं है, तो पूरा टू एंड फ्रो जर्नी का टाइम फॉर टू एंड फ्रो जर्नी टू एल अपॉन वी बी. दूसरे केस में दिया कि वाटर की वेलोसिटी हेल्प कर रही है जाते हुए और अपोज कर रही है आते हुए. मतलब जब वो एल डिस्टेंस जा रही थी और जब वो वापस आ रही थी, दोनों केस में वेलोसिटी अलग है. अगर वाटर बोट की वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा तो हम लेंगे कि जाते हुए वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वापस आते हुए वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर. तो अगर हम टाइम की बात करें कि टाइम कितना लगा जाते हुए, when it returns, or you can say this would be LCM ले लो, this would be 2 VB, or you can say this total. अगर बोट को मोशन को हम अपोज करें और सपोर्ट करें, so this is 2L by VB is जब पानी सपोर्ट नहीं कर रहा तो यू कैन से दिस इज and denominator is always less than 1, तो T2 is always greater than T1 because denominator हमेशा 1 से, because 1 माइनस सम वैल्यू और स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर हमेशा 1 से छोटा है, तो T2 की वैल्यू हमेशा T1 से ज़्यादा ही आएगी. अगर आप काम डे पे जाते हो तो आपको कम टाइम लगेगा. इफ़ यू मूव ऑन अ रफ डे व्हेन वाटर कैन सपोर्ट एंड अपोज तो टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा. The distance of freely falling body starting from rest मतलब हमें ऑलरेडी दिया है u0 है, it's starting from rest. Distance covered in first, second and third second, nth second तक. तो distance traveled in nth second क्या हो जाएगा अगर u0 है तो ये फॉर्मूला था. अगर u0 है और a कांस्टेंट है तो you can say SNth is proportional to 2n minus 1. 2n हमेशा even नंबर होगा तो 2n minus 1 will always be an odd number. So हमेशा odd number ही आएगा 2n minus 1.
Body is dropped from height h with initial velocity 0, strikes the ground with velocity 3. Another body is dropped from same height h with an initial speed 4 km per hour, the final velocity of second body. हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया किसी हाइट से, इसको यहां से ड्रॉप किया. When it reaches तो ग्राउंड पे उसकी स्पीड थी 3 km per hour. अगर मैं इसी बॉडी को थ्रो करता विद अ सर्टेन वेलोसिटी u, तो यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी. ये हाइट को मान लेते हैं h. अगर हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं बॉडी ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी, u 0 है अगर, तो वी कैन से v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. ये फॉर्मूला, इसमें एक्सेलरेशन g है और हाइट h है. बट अगर मैं बॉडी को थ्रो करता हूँ और ये वैल्यू हमारे पास दी है, दिस इज 2gh की वैल्यू दी है बिकॉज वेलोसिटी दी है इट्स 3, तो 2gh की वैल्यू दी है 9. इफ बॉडी इज थ्रोन with 4 km per hour, तो v square is equals to, ये हमें पता, दिस इज 4 स्क्वायर एंड 2gh इज 3 स्क्वायर, सो v स्क्वायर इज, सो अगर आप ड्रॉप करते हो इट रीचेस द ग्राउंड विद 3 km per hour. If you throw it down, it will reach the ground with 4 km per hour. A ball is thrown upward with a velocity of 100 meter per second. It will reach the ground after. Ball is thrown upwards with 100 meter per second. और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है 0. बॉडी को थ्रो करें बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, तो हमें पता होता है कि जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा. सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट द टाइम टेकन टू मूव अप. इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है. अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूँ तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो टाइम टेकन का फॉर्मूला ए से बी तक, सिर्फ से पॉइंट ए ये बी, we say it's so 0 minus 100 upon, so सिर्फ ऊपर जाने में 10 सेकेंड्स लगे. हमें बताना है ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा, so that would be 20 seconds. When will it reach the ground again? तो हमने सिर्फ ऊपर जाने का टाइम निकाल लिया. Time taken to reach the ground is say it's t is twice of time taken to move from AB. So 20 seconds. Which of the following statement is false? A body can have zero velocity and still be accelerating. This is true. Highest point of its motion. कि बॉडी को मैंने थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 है, बट इट हैज एक्सेलरेशन विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Body can have constant speed and still be accelerating. Yes, if it changes its direction. बिकॉज वेलोसिटी चेंज करने का मतलब है या मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले. तो अगर मैग्नीट्यूड नहीं बदलता तो डायरेक्शन बदलेगी, तो भी एक्सेलरेशन है. A body can have constant speed and varying velocity. Again, this is true. Circular motion.
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है पर डायरेक्शन चेंज होती है. द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कैन चेंज इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. यही केस ले लो फर्स्ट, दिस इज ट्रू. हमने बताना था फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है. Body can have constant speed and still be accelerating. This is true. Body can have zero velocity and still be accelerating. This is also true. So all the statements are correct. Because चारों options ठीक हैं इसमें. A body is falling freely from rest. It covers as much distance in last second as it covered in first 3 seconds. So let the time of fall be n seconds. हमें दिया distance traveled in nth second. Is distance in first 3 seconds. u0 है. दोनों केसेस में u0 है. तो distance traveled in nth second is snth का फॉर्मूला u plus a by 2 2n minus 1 और फर्स्ट 3 सेकेंड्स में implies 2n minus 1 is 9. बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे snth का u plus a by 2 और यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा है that is s is equals to और यहाँ पे snth का तो u0 था means a by 2 2n minus 1 is equals to half gn square. A rubber ball is dropped from a height of 5 meters on a planet whose acceleration due to gravity is not known. It rises to a height of 1.8 meter. The ball loses its velocity on bouncing by a factor of. हमने बताना है बॉल की वेलोसिटी में क्या चेंज आया बिकॉज हमें दिया था 5 मीटर से ड्रॉप किया and it bounces to a height of 1.8 meter. बेसिकली अगर हम देखें 1.8 मीटर इज 36% of 5 meter. Means a body loses 64% of its velocity. Energy, sorry. A body loses 36% बची. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है that is 36% of मतलब अगर स्ट्राइक किया था u से ऊपर जा रही है v से तो 36% है दैट मीन्स हाफ m तो कैंसल v is equals to 6/10 into u. 6/10 means हमने बताना था हाउ मच बॉल लूजेस तो इट लूजेस 3/5 ऑफ इट्स वेलोसिटी 6/10 is 3/5. 3/5 of speed is left. इन लॉस कितना गया 2/5 बिकॉज 3/5 बच गई तो 2/5 का लॉस है. Then you have a body is dropped from a height of 39.2 meter
After it crosses half distance, acceleration due to gravity ceases to act. हमने एक बॉडी को 39.2 मीटर से फेंका, 19.2 मीटर तक तो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, फिर स्पीड बढ़नी बंद हो गई, सो 19.6 मीटर तक. इस रीजन में एक्सेलरेशन है g डाउनवर्ड्स, इस रीजन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है. तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 थी, इधर v है, तो इधर भी v होगी, बिकॉज आफ्टर 19.6 मीटर द ग्रेविटी सीजेस टू एक्ट. कि पहले 19.6 मीटर तक तो वेलोसिटी बढ़ी बिकॉज ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, अगले 19.6 मीटर में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. तो बेसिकली यही सॉल्व करना है a से b तक. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.8, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 19.6 और ये इसी वेलोसिटी से नीचे आके स्ट्राइक कर देगी, बिकॉज B से C हम लेंगे, देयर इज नो चेंज इन स्पीड. वी से फ्रॉम B to C no change in speed takes place. So B से A से B तक की स्पीड बढ़ेगी, जो बढ़ेगी B से C नहीं बढ़ेगी. So we can say B से C there is no change in speed.